Hi, I'm going to be explaining the changes uh, in terms of charity entry and accounting in the latest version of EasyCare 2.8. तो मैं अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले आप अगर देखते हैं एक ओल्ड रेसीट को, जो पुराना रेसीट है, तो हमने पुराने रेसीट को भी रीकैलकुलेट किया है। तो न्यू सिस्टम में, न्यू वर्जन में आप पुराना रेसीट भी खोलेंगे तो आप देखते हैं कि जहाँ पर पहले टोटल लेवल पे चैरिटी एंटर्ड था 30 रुपीज़, अभी वो लाइन लेवल पे आ गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि चैरिटी जो है वो एक एक आइटम का वहाँ पे आ गया है। और जहाँ पहले टैक्सेबल वैल्यू और रेट यहाँ पे सेम दिख रहा था, यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू चैरिटी रिड्यूस करने के बाद है। और लेकिन एक डिफरेंस हम देखते हैं कि 30 रुपीज़ जो था चैरिटी, वो अभी 28.05 हो गया है। तो ये क्यों? चैरिटी कम कैसे हुआ? अगर हम देखते हैं कि किसी आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज़ है और उस पर अगर 10% GST लगाते हैं तो टोटल 110 रुपया हमारा अमाउंट हो जाता था। पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2.8 के पहले। और उस पर अगर 40% चैरिटी डालना है तो 44 रुपीज़ चैरिटी आएगा और नेट जो था वो 66 हो जाता था, और हम ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि चैरिटी जो है वो GST देने के पहले डाला जाना चाहिए। तो अगर कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो उसमें से 40% चैरिटी छोड़ के 60 रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर GST लगना चाहिए और टोटल आपका 66 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट जो पे करता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे जो नंबर्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस है। चैरिटी जो था वो 44 था, अभी 40 हो गया है क्योंकि GST डालने से पहले। तो जितना GST के कारण अमाउंट बढ़ गया था 10 रुपया, यहाँ पर 100 पे हम चैरिटी डाल रहे हैं तो चैरिटी कम है। और उसी तरह से यहाँ GST जो था वो चैरिटी डालने के पहले कंप्यूट किया था तो GST भी ज़्यादा था, अभी टैक्सेबल वैल्यू कम हो गया है तो GST भी कम है। तो इस तरह से GST और चैरिटी नंबर्स जो हैं एक्चुअली जब हम रीस्टेट करते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसका रिपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम वन ऑफ चैरिटी रिपोर्ट देखते हैं तो पहले हमारा एक कॉलम आता था उसमें कंसेशन अमाउंट, जिसमें इस रिसीट के लिए जो मैंने दिखाया 30 रुपया चैरिटी था। अभी जब जो है हम पुराना और नया दोनों दिखाते हैं, गिवन था 30 लेकिन एक्चुअली यूज्ड हुआ 28.05, क्योंकि जब पुराने सिस्टम में भी हम चैरिटी एलोकेट करते थे, एक एक लाइन के ऊपर हम प्रोपोर्शनेटली डालते थे, तो एक्चुअली इतना ही चैरिटी यूज़ हो रहा था 28.05, क्योंकि उससे GST अपने आप कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो GST अमाउंट जो है 522,124, और उसके बाद नीचे तो हमने पहले GST ऐड किया और उसके बाद चैरिटी देखा तो 861,353.86। लेकिन जब नए में हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि चैरिटी पहले आया वो 837,596, कम है वो, और GST जो है वो 498,395, वो भी कम है पहले जहाँ 522 था। तो लेकिन कैश जो है वो पहले का जैसा सेम ही है। और हमने एक और एडजस्टमेंट किया है, राउंड ऑफ को और फाइन ट्यून किया है। अभी SGST और CGST को अलग अलग से हम राउंड ऑफ करके ऐड कर रहे हैं ताकि और एक्यूरेट हो जाए सब कुछ। तो आप देख सकते हैं कि राउंड ऑफ में भी एक डिफरेंस है, 51.77 था और 32.63 है। लेकिन आपको पुराने नंबर्स कहाँ से मिलेंगे अगर आपको देखना है कि पुराना क्या था? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू टिप बोलते हैं, आई दिया हुआ है। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो तुरंत दिखाता है कि एक्चुअल अमाउंट पहले जो था अमाउंट वो कितना था, और चैरिटी डालने से पहले वो था अमाउंट, चैरिटी डालने के बाद जनरल चैरिटी वॉज गिवन आफ्टर एडिंग GST, तो इसलिए जो था चैरिटी ज़्यादा था। रेवेन्यू रिपोर्ट
और GSTR1 रिपोर्ट्स में अगर हम एक कंपैरिजन देखें तो पहले क्या था, ओल्ड में जैसा हमने देखा GST अमाउंट था 522,124, लेकिन जो हमारा GSTR1 था, मैं प्लेन एक्सेल वाला वर्जन दिखा रहा हूँ GSTR1 का, तो रेवेन्यू रिपोर्ट में जो GST है वो और GSTR1 में जो GST है वो मैच नहीं होते थे, क्योंकि GSTR1 में हमने टैक्सेबल वैल्यू यूज़ किया था जो चैरिटी रिड्यूस करने के बाद था। तो इसलिए ये नंबर जो GST का था, जो आपको एक्चुअली पे करना है, वो कम आता था। लेकिन अब GSTR1 तब और अभी अगर हम कंपेयर करें तो जैसा मैंने कहा था, हमने राउंड ऑफ को फाइन ट्यून किया है और यहाँ पर 498,368.79, 498,395 सिर्फ 27 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, और वो राउंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग की वजह से है। ये किसी एक हॉस्पिटल का 1 महीने का है, तो ये सिर्फ राउंड ऑफ का डिफरेंस है इसमें। लेकिन आप न्यू इजी केयर रेवेन्यू रिपोर्ट में अगर आप देखें तो अब GST जो है GSTR1 रिपोर्ट में और रेवेन्यू रिपोर्ट में एग्जैक्ट मैच दिखा रहे हैं, 498,395.06। तो ये था हमारा मेन पर्पस चैरिटी एलोकेशन सब कुछ करने का इस रिलीज़ में, कि जो रेवेन्यू रिपोर्ट में हो, जो बिल पर आए, वो एग्जैक्ट अमाउंट हो जो आपके GSTR1 में है। पहले हमने आपको एक एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया था कि किस तरह से इनको मैच करना है, अब किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम समराइज़ करें तो बिफोर 2.8 क्या होता था, चैरिटी वॉज एंटर्ड आफ्टर GST ऐड करने के बाद, लेकिन अभी हम GST ऐड करने से, कंप्यूट करने से पहले चैरिटी डालते हैं। पहले क्या था, GST जो रेवेन्यू रिपोर्ट में आता था वो टोटल रेवेन्यू पे, जैसे मेरे एग्जाम्पल में कॉस्ट 100 था, उस पर GST था, तो जो टोटल रेवेन्यू था उस पर GST था। लेकिन अभी GST कंप्यूट करते हैं हम टैक्सेबल वैल्यू पे, जो रेवेन्यू में से चैरिटी रिड्यूस करने के बाद। GST राउंड ऑफ पहले जो था वो सारा GST, SGST और CGST का जो टोटल था उस लेवल पे हम राउंड ऑफ करते थे, लेकिन अभी हम सेपरेटली राउंड ऑफ कर रहे हैं ताकि एक्यूरेटली हम प्रेजेंट कर सकें। और पहले जो था GSTR1 में जो GST था वो GST ऑन रेवेन्यू माइनस चैरिटी, मतलब टैक्सेबल वैल्यू उसी तरह से जिस तरह से अभी है। तो GSTR1 में तब और अभी कोई डिफरेंस नहीं है, बस याद रहे कि सिर्फ राउंड ऑफ का डिफरेंस है। तो अगर आपने GSTR1 के बेसिस पे GST पे किया है तो आपका करेक्ट ही है। GSTR1 और रेवेन्यू रिपोर्ट पहले अलग लगते थे, क्योंकि GSTR1 में हमने चैरिटी रिड्यूस किया हुआ था टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अब दोनों जो हैं वो सेम ही रहेंगे। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।